नमस्कार। वैशाली के गुरोल प्रखंड में धूमधाम से मनाई गई बाबा वीर चौहरमल और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और विशिष्ट अतिथि में घनश्याम कुमार दाहा, जो कि दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष है। और यहाँ पे तमाम दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने इसमें बढ़ चढ़कर शिरकत किया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें और भी दल के लोग मौजूद रहे और यहाँ धूमधाम से बाबा चौहरमल की जयंती समारोह मनाई गई। आप देख पा रहे होंगे यहाँ महिलाओं की भी भागीदारी अच्छी खासी रही। क्या कहते हैं इस पे पशुपति कुमार पारस से ही जानते हैं। आया है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, सीजीआई के खिलाफ है। जी देश भारत एक बगीचा है, इधर सामने वाली बंद कर दीजिए। भारत एक बगीचा है। इस बगीचा में सभी धर्म के लोगों को मौलिक अधिकार है, जीने का, खाने का, सोने का, पूरे देश में कहीं भी जाके बिजनेस करने का। उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, महादलित हो, सबको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार, उसके तहत उस मौलिक अधिकार को किसी को छीनने का अधिकार नहीं। तो जो बिल पास हुआ है, हमारी पार्टी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी इसके विरोधी थे और हमारी पार्टी और मैं भी इसका विरोध हूँ। सर, अपने समाज के बारे में कुछ बताएं। हाँ बोलिए। सर, चिराग जी ने कहा है कि हमें अपना प्रदेश बुला रही है। और जनता चाहेगी तब तो है। खाने वाले की जितनी भूख है, खिलाने वाले की भूख हो, तब तो हमारे कहने से हम देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो नहीं बनेंगे। जब तक देश की जनता नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। चलो जी, क्या कहेंगे आज यहाँ बाबा चौहरमल की जयंती और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती एक साथ आप लोग मना रहे हैं? जी, 2017 से प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं और कार्यक्रम करने का एक ही उद्देश्य है कि समाज को सशक्त बनाना है और शिक्षा से जो है हमारा समाज जुड़े, अपना हक अधिकार जाने। ऐसा ना हो कि हम महापुरुषों की जयंती मनाएं और उनके बातों का अनुकरण नहीं करें। तो इसका मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो महापुरुषों का जो विचार है उसको अनुकरण करना है और समाज तक जो है महापुरुषों की विचारधारा को फैलाना है और समाज के लोग जो है महापुरुषों की विचारधारा को अनुकरण करें और शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। यही मेरा उद्देश्य है। आज की इस जयंती में बाबा साहब ने हमें कलम पकड़ना सिखाया, लेकिन बच्चे कुछ लाठी डंडा लेकर के घूम रहे थे। जी, उसका भी कारण है कि बाबा साहब के पहले बाबा वीर चौहरमल जी हुए और जिस समय जो लड़ाई चल रही थी उस समय वो हथियार तलवार का ही लड़ाई चला था। उस समय जिस तरह से दमनकारी वनवादी जो जिस तरह से शोषण करते थे हमारे लोगों के ऊपर, तो वो रक्षा करने का एक हथियार था तलवार। लेकिन अभी तो कलम युग है ना? जी बिल्कुल, कलम युग है और हम अपने लोगों से बार बार अपील करते हैं। यहाँ तलवार की संख्या इस बार आपको बहुत कम दिखी है। तलवार जो है बहुत, मतलब कहिए कि बहुत अधिक संख्या में तलवार होता था, लेकिन बहुत लोग तलवार छोड़े हैं और तलवार छोड़ के लोग कलम की तरफ भी मूव कर रहे हैं। जी, मेरा विकास कुमार लक्ष्मी नाम हुआ और हम मिशन गायक भी है और यहाँ के वार्ड पार्षद भी हैं। क्रम बाबा शिरोमणि चौहरमल जयंती, ये कार्यक्रम 2017 से यहाँ के तमाम क्रांतिकारी साथी लगाते हैं हम लोग। पिछले बार चिराग पासवान जी आए थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और इस बार पशुपति कुमार पारस जी आए हैं, केंद्रीय मंत्री जी। जैसा कि आपको बता दें, हमारे पासवान जी का जो पासवान परिवार है उनको अपने पुरखों के याद में बाबा चौहरमल जयंती समारोह हम लोग मनाते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ होता है। कटरमाला से लोग आते हैं, फकुली से आते हैं, मौना से आते हैं, पोझा से आते हैं, रजला से आते हैं, सोंधो से आते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके हमारे नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद धर्मंती जी जिस समय से हम लोग करते आ रहे हैं उस समय से लगातार हम लोग के सहयोग और कंधा से कंधा मिला करके ये काम करने में इनका सहयोग रहता है।
हम लोग अपना जयंती का सफल बनाते हैं। आगे भी कुछ कार्यक्रम है क्या? आज का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो बाबा चौहरमल के इतिहास से जुड़े हुए कार्यक्रम है, जो आज शाम से शुरू होगा, आज और कल दिन में भी होगा।